मैग्नेटिक फील्ड्स और सर्विस का 29 चैप्टर है जो स्टार्ट करेंगे हम। वो इसमें पहले हम अब से हम मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करने लगे हैं। अभी तक जो हमारी डिस्कशन थी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे थी। हमने पहले वेक्टर्स पढ़े, वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस देखा क्योंकि हमने वेक्टर क्वांटिटी से डील करना था। तो उसके बाद हमने स्टार्ट किया सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी, फिर उसके बाद गॉस लॉ पे आए, और फिर पोटेंशियल्स पे आए, फिर हमने देखे कैपेसिटर, फिर सर्किट्स, फिर लास्ट टाइम हमने आरसी सर्किट देखा है और किरचॉफ रूल। अब से हम जो डिस्कस करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड होंगे और इनकी नेचर इंटायरली डिफरेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो पहले पहले तो हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखेंगे, क्या इसका ओरिजिन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और कितना अर्सा पहले से लोग इस जो टॉपिक से या इस इन फिनोमेना से वाकिफ़ हैं। ठीक है। और फिर हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड्स, जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन की थी इस तरह हम मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करना चाहेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स डिफाइन करना चाहेंगे जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स डिफाइन की थी। फोर्स हमारे पास कूलम्ब लॉ प्रोवाइड करता था और कूलम्ब लॉ की हेल्प से ही हम फील्ड देख लेते थे। इसमें हम देखेंगे कि हम कैसे इसको फाइंड फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फोर्स को। और हमें यहाँ पे एक रूल हेल्प आउट करेगा जो राइट हैंड रूल है, उसको भी देख लेंगे और फिर कुछ प्रॉब्लम देख लेंगे। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड्स, हिस्टोरियन जो है इसके साइंस में हमारे वो इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि ये हमारे पास तकरीबन 13 बिफोर क्रिस्ट चाइना में ये मैग्नेटिक जो नीडल्स हैं उनको वहाँ पे वो मौजूद थी और लोग इस चीज़ से वाकिफ़ थे। और अक्सर जो बताते हैं जो जो ऑस्ट्रेलियन है वो बताते हैं कि जो डिस्कवर हुई है ये चीज़, ये जो मैग्नेटाइट है कि अट्रैक्ट करता है आयरन पीसीस को, ये चीज़ें डिस्कवर हुई थी इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में हुई थी। और ये हमारे पास बिफोर क्रिस्ट, ये ग्रीक 800 हमारे पास है। ठीक। और इसके बाद हम फ्रांस में जो ये हैं साहब हैं, इन्होंने डिफाइन किए थे पोज, और इन्होंने एक मुशाहिदा किया था कि जो आपके पास जिस तरह ये है, ये निडल पड़ी हुई है, तो आपका अगर इसके गिर जो कैंपस कंपस की मदद से, एक और निडल की मदद से अगर आप इसकी लाइंस ड्रॉ करें तो वो लाइन एक सर्कल नुमा शेप बनाती हैं। और एक पॉइंट आता है जहाँ पे जो लाइंस है तो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट नजर आती हैं। ठीक है। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट, ये लाइन एक में यहाँ पे ये सर्कल आएगा और यहाँ पे यूं कन्वर्ज हो जाएंगी और ये यहाँ से यूं कन्वर्ज हो जाएंगी। तो इन पॉइंट्स को उसने पोल्स का नाम दिया था। और ये फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट से देखा लोगों ने कि जो लाइक पोल्स हैं वो रिपेल करते हैं। जैसे हमारे पास नॉर्थ नॉर्थ है वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, वो अनलाइक जो है पोल्स वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, जिस तरह नॉर्थ और साउथ है। कंपास की मदद से, जैसे मैंने आपको बताया, कंपास की मदद से आप ये पूरी फील्ड ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये है मैग्नेट है, नॉर्थ है इसका और दूसरा ये साउथ है। तो आप यहाँ रखेंगे, एक कंपास रखेंगे, कंपास में देखेंगे कि जो नीडल है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करिए। जैसे मैंने यहाँ पे, तो लेट से ये नीडल इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करिए, तो मैं यहाँ पे लाइन लगा लूंगा छोटी सी, यहाँ पे कंपास रखूंगा, यहाँ पे देखूंगा कि कंपास की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे कंपास की डायरेक्शन होगा। तो इस लाइंस आप लगाएंगे और लाइंस, इन स्मॉल लाइंस को या डॉट्स को आप ये स्मॉल लाइंस को आप जब मिला देंगे तो आपके पास ये फील्ड लाइंस बन जाएंगी। तो इस तरह आप फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। फिर जैसे हमारी जो स्टडीज़ हैं वो मैच्योर होती गई, तो तकरीबन 16 में, और इन्होंने देखा कि अब काफ़ी कुछ करने के बाद आपने या कोई भी इस तरह का फिनोमेना हमें नहीं मिला जिसमें आपके पास इंडिविजुअल मैग्नेटिक चार्ज या इंडिविजुअल पोल आपको मिला। जैसे कि नॉर्थ अकेला जो है आपको ऑब्जर्व नहीं हुआ कभी भी, या साउथ अकेला कभी ऑब्जर्व नहीं होता। जिस तरह हमारे पास प्लस चार्ज है वो अकेला मौजूद होता है, एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव चार्ज अकेला एग्जिस्ट करता है, लेकिन नॉर्थ अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। आप बेशक इसको ब्रेक कर दें, तो जो ब्रेक करने के बाद आपके पास जो मैग्नेट आएगा वो उसका भी एक नॉर्थ पोल बन जाएगा और उसका भी साउथ पोल बन जाएगा। ये नॉर्थ पोल उसका बन जाएगा और ये साउथ पोल ऐसे बन जाएगा। अगर आप इसको इस तरह, ये और ये जो सेकंड हाफ होगा इसका, उसका भी इसी तरह बन जाएगा, नॉर्थ साउथ। ठीक है। आप इसको ब्रेक कर दें वो भी दो पोल बन जाएंगे। तो एक पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता।
आपको अकेला नॉर्थ कभी नहीं मिलेगा, आपको अकेला साउथ में कभी नहीं मिलेगा। आप बस जो होगा वो इकट्ठे होंगे, नॉर्थ के साथ साउथ होगा, साउथ के साथ नॉर्थ होगा। तो ये स्टेटमेंट जो मैंने बॉक्स में शो की है ये बताती है मोनोपोल्स नेवर एग्जिस्ट। ये एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक में और मैग्नेटोस्टैटिक में। इलेक्ट्रोस्टैटिक में अकेला पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, अकेला नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। लेकिन मैग्नेटोस्टैटिक्स जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें ऐसा नहीं होता। इसके बाद हमारे पास एटीन के 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, जैसे 1816 या 14 के करीब, हैंस क्रिस्टियन ऑस्ट्रिड ने लेक्चर के दौरान एक ऑब्जर्वेशन की, और वो ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, वो मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट कर रहा था। कि यहाँ पे उस डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान उसने देखा कि यहाँ पे एक वायर है, ठीक है, वायर में जैसे करंट वेरी होता है ना, तो साथ जो मैग्नेटिक नीडल पड़ी हुई है या कंपस पड़ी हुई है जो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो उसकी ऑब्जर्वेशन, उसने ऑब्जर्व करने के बाद उसको स्टडी करना शुरू किया, और फिर उधर से एक रिलेशन बिल्डअप होना शुरू हुआ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी में। और जो पूरा इसको सम अप जिसने किया वो मैक्सवेल ने किया, और मैक्सवेल ने ये शो किया कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी हो रही है टाइम के साथ, तो वो क्रिएट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो रही है टाइम के साथ, तो वो क्रिएट करती है मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टार्ट हुआ हमारे पास जो हिस्ट्री में स्टार्ट जो हुआ, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो फिनोमेना से वो बिल्कुल अलग थे। लेकिन फिर बाद में जैसे हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती गई, तो हमें देखा कि ये एक दूसरे को लीड करते हैं, अगर ये टाइम वेरिंग हो। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो स्टैटिक है, टाइम के साथ वेरी नहीं करी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट वो क्रिएट नहीं करती। और इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड है जो टाइम के साथ वेरी नहीं करती, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं करेगी। और यही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो लेकिन अगर आपके पास टाइम के साथ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है, और वो चार्ज जो टाइम के साथ वेरी करते हैं, तो उनके साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी टाइम के साथ वेरी करेगी। तो ये जो आपके पास फिनोमेना होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मैग्नेटिक फील्ड करेगी, और मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर वो टाइम पे डिपेंडेंट है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी। तो ये इसी फिनोमेना, यही जो हमारे पास 19 सेंचुरी की जो स्टडी थी, मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, उसी के ऊपर हमारे पास पूरी जो इंडस्ट्री है इलेक्ट्रिसिटी की, तो जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो सारी उसी के ऊपर ही हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो उससे हमारे पास जो अप्लायंसेस हैं, ये फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, ये हैं। और कई सारी हैं, अनगिनत हमारे पास एप्लीकेशंस हैं मौजूद हैं। वो बेसिकली यही हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी की वजह से कि ये एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, प्रोपोगेट करती हैं एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए स्पेस में। मैग्नेटिक फील्ड्स एंड फोर्स, जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी, और उससे पहले हमें डिफाइन किया था कूलम फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जिसे हम कहते थे, वो हमने डिफाइन की थी। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफाइन की थी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से हमने डिफाइन की थी कि अगर आपके पास दो, एक चार्ज है, ठीक है, और आपने इधर आप फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो आप छोटा सा टेस्ट चार्ज यहाँ पे प्लेस करते हो। लेट्स से क्यू नॉट है, और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा। इस टेस्ट चार्ज पे आप फोर्स फाइंड करोगे, पॉजिटिव है तो ये रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। और ये रही फोर्स, वो फोर्स हमें मिलेगी कूलम फोर्स से। तो अब कॉलम फोर्स में से अगर आप ये टेस्ट चार्ज निकाल लो, यानी कि डिवाइड कर दो, एक्सट्रैक्ट कर लो, तो आपके पास बाकी रह जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ऐसा इस केस में आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों की सेम है, चेंज नहीं है। इसमें हम देखते हैं कि हम कैसे किस तरह इसको डिफाइन कर पाते हैं। तो मूविंग चार्ज होंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद होगी। अगर हमारे पास स्टेशनरी चार्जेस हैं, सिर्फ हमारे पास वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी। लेकिन अगर आप उन्हीं चार्जेस को मूव करना शुरू कर दें, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल बी से। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरह हम डिटरमिन कर सकते हैं? बाय यूजिंग कंपास। मैंने आपको बताया था कि आप कंपास रखोगे कि वो भी नीडल होगी। जिस तरह आप जिस तरह हम देखते थे कि आपको इधर फोर्स फाइंड करनी हो उसकी, या फील्ड फाइंड करनी हो चार्ज की वजह से, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या है, तो आप प्लेस करते थे चार्ज यहाँ पे प्लेस करोगे, यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ करोगे, लेट्स से वेक्टर यहाँ पे है,
और वेक्टर होगा फील्ड का। यानी कि यहाँ पे चार्ज रखा, चार्ज में से आपने चार्ज पे फोर्स फाइंड की, फोर्स में से हमें वो चार्ज एक्सेप्ट कर लिया क्यू नॉट, तो बाकी जो वेक्टर रहेगा वो फील्ड का है, वो आपके पास ये है। यहाँ पे रखो, यहाँ पे ये लेट से वेक्टर है, और यहाँ पे आपने रखा चार्ज और इस पे देखा ये वेक्टर ड्रॉ हो रहा है। तो इस तरह से आप पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते थे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको चाहिए होते कंपास। यहाँ पे चार्ज ही, जो स्टेशनरी चार्ज है वही फोर्स अप्लाई कर रहा है दूसरे चार्ज पे, तभी आप फील्ड फाइंड कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप यहाँ मैग्नेट के साथ एक चार्ज रखते हो तो उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स कोई अप्लाई नहीं होगी उसके ऊपर। तो इसकी फील्ड फाइंड करने के लिए आपको मैग्नेट ही लेके आना पड़ता है, क्योंकि ये मैग्नेट इंटरेक्ट करेगा सिर्फ मैग्नेट के साथ ही, स्टेशनरी चार्ज के साथ नहीं करेगा। मूविंग चार्ज के साथ कर सकता है लेकिन स्टेशनरी चार्ज के साथ नहीं। तो स्टेशनरी आपके इधर आपके पास मैग्नेट है, तो आपको फील्ड देखने के लिए एक और मैग्नेट चाहिए, वो आपके पास होता है कंपास नीडल। तो आप वो रखोगे जगह जगह, यहाँ पे रखिए, इधर देखोगे कि नीडल की डायरेक्शन क्या है, वो आपने थोड़ी सी लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ रखोगे, यहाँ देखोगे कि यहाँ पे लाइन ड्रॉ होगी, यहाँ पे देखोगे कि इसकी मैग्नेट की नीडल ये है। तो यहाँ से इन सब जो लाइंस को, स्मॉल लाइंस को आप मिला दोगे तो आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएंगी। अब हम डिफाइन करना चाहते हैं किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाय मेजरिंग एफ बी। तो पहले हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते थे तो हम मेजर करते थे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स को। अब हम ये चाहते हैं कि किसी पॉइंट पे मैं डिफाइन करूं मैग्नेटिक फील्ड, और वो कैसे पॉसिबल होगा, बाय मेजरिंग मैग्नेटिक फोर्स। अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स किस तरह मेजर की जा सकती है। ये उतना आसान नहीं है जितना कि पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स थी। तो एक्सपेरिमेंट्स है, एक्सपेरिमेंट कुछ ये शो करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फोर्स जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज की मैग्नीट्यूड के और वेलोसिटी के। आपके पास वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी चार्ज की, उतनी ही आपके पास मैग्नेटिक फोर्स उस पर ज़्यादा लगेगी, और जितना आपके पास मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी इसकी चार्ज की, तो अब उतनी ही आपके पास इसका डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो इस वजह से इसका रिलेशन डायरेक्ट है। एक और ऑब्जर्व की कि आप अगर डिफरेंट एंगल्स पे थ्रो करें, अगर आपके पास एक गन है और गन में से आप शूट कर सकते हो चार्जेस को, तो आप डिफरेंट एंगल्स पे अगर मैं अब इसको शूट करें चार्जेस को, तो एक पॉइंट वो आता है जहाँ पे उसके ऊपर फोर्स जीरो लगती है। जैसे कि आप ना अगर चार्जेस को इस डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, जैसे चार्जेस ही हैं, तो आप देखते हो कि यहाँ पे उसके ऊपर फोर्स इस तरह लगती है। ठीक है, या फिर आप उसका एंगल चेंज करते हो तो आप देखते हो कि फोर्स इस तरफ है। लेकिन एक पॉइंट आता है कि आप ना डायरेक्शन ऐसी सिलेक्ट करते हो, ऐसी डायरेक्शन आपको मिलती है जिस डायरेक्शन में अगर आप चार्ज को थ्रो करो, उस डायरेक्शन में उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती। तो वो हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आपके पास एक पॉइंट पे, अब इसका अगर मैं एक्सपेरिमेंटली आपको डिफाइन करने की ये पॉइंट है जिसपे मैंने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक गन लो जिसमें से चार्जेस थ्रो कर सकते हो, तो चार्जेस डिफरेंट एंगल पे ना थ्रो करो। एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, ठीक है, एक ये एंगल है। तो इस तरह ना एंगल वेरी करके ना चार्जेस थ्रो करो, वो पॉइंट ढूंढो जहाँ पे डिफ्लेक्शन या फोर्स नहीं लगती। आपको नजर आ जाएगा कि ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रही, इस इधर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो आपने वो पॉइंट ढूंढना है कि जिस पे आपके पास चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगती। तो वो डायरेक्शन होगी हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो लेट से मैंने ये डायरेक्शन ढूंढ ली, ये वही वी की डायरेक्शन है जिसमें ऊपर चार्ज की कोई डायरेक्शन, कोई फोर्स नहीं लग रही। तो असल में ये पे बेसिक वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बिल्कुल यही है। तो डायरेक्शन मुझे मिल गई यहाँ से। मैग्नीट्यूड की अब बात करें, मैग्नीट्यूड फिर एक्सपेरिमेंट और भी कुछ शो करते हैं, वो ये है कि जब आपके पास जो थीटा है एंगल, एंगल ये वाला, कि मैग्नेटिक, अब आपको यहाँ से डायरेक्शन मिल गई ना मैग्नेटिक फील्ड की, आपने वो देखा उस पॉइंट पे जब फोर्स, जहाँ पे फोर्स कोई नहीं लग रही, तो वो आपके पास आगे लाइन लगा दी आपने, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब जो एंगल मेजर करोगे आप यहीं से मेजर करोगे। तो एक्सपेरिमेंट ये शो करते हैं कि अगर आपके पास जो एंगल है ये है, तो फोर्स जो अप्लाई होती है मूविंग चार्ज पे ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ठीक है, दोनों के परपेंडिकुलर है, ना सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के बल्कि वेलोसिटी के भी ये परपेंडिकुलर है। जैसे कि ये देखिए, ये हमें लाइन ड्रॉ कर ली थी, ये लाइन है मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसके मैंने
एक सर्टेन एंगल थीटा पे मैंने इसको थ्रो किया चार्ज को, तो उसके ऊपर नजर आया कि जो फील्ड है असल में मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है। देखिए ये फोर्स है, ये दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ये भी हमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मिला। और एक और फोर्थ हमारे पास है पॉइंट, वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स जो है वो ऑपोजिट टू है फॉर नेगेटिव चार्ज एज कम्पेयर टू द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर आपने पॉजिटिव चार्ज, जैसे ये है, पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स ऊपर के लिए अप्लाई हो रही है, और तो अगर आप इसी तरह नेगेटिव चार्ज थ्रो करो तो उसके लिए फोर्स नीचे होगी। तो ये भी आपके पास नजर आता है कि ये पोलैरिटी डिपेंडेंट भी है, पॉजिटिव चार्ज के लिए और नेगेटिव चार्ज के लिए, दोनों के लिए ऑपोजिट है एग्जैक्टली। तो एक ये फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास यहाँ से शोर हो रहा है कि चूंकि ये हमारे पास जो दोनों का रिलेशन है, वी और बी अगर पैरेलल हो तो हमें जीरो फोर्स मिलती है, और परपेंडिकुलर हो तो मैक्सिमम मिलता है। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है जो इस रिलेशन को मॉडल करता है वो है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। तो इन दोनों के दरमियान में रिलेशन क्या है, वो साइन थीटा, थीटा यहाँ पे हमने शो किया हुआ है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू। ये असल में ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा, थीटा जो इन दोनों के दरम्यान में हमारे पास एंगल है। ठीक है, तो ये दोनों के जो हमारे पास ये, इसका भी आप कह लें कि ये भी मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज मैग्नीट्यूड, वेलोसिटीज, मैग्नेटिक फील्ड एंड साइन थीटा। तो साइन थीटा आप यहाँ पे देख लें, अगर जीरो एंगल पुट करें, और ये थीटा किसके दरम्यान में एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के दरम्यान में। तो यहाँ से आपके पास में जो ये पूरे जो 5 पॉइंट्स हैं, वो ये फार्मूला एक अपने अंदर समाये हुए है। इसको कह लें कि इन सारे 5 के 5 पॉइंट्स को ये होल्ड करता है। देखिए ये पहला हमें बताता है क्यू वी और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये देखिए ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा में बताता है कि ये वी और बी अगर पैरेलल हो तो फोर्स जीरो होगी। तो ये देखें थीटा जीरो पुट करके देखें, साइन जीरो जीरो कर देगा पूरी फोर्स को। तीसरे को भी ये होल्ड करता है, वो साइन खुद इसको कर रहा है कंपनसेट, मैनेज कर रहा है। और फोर्थ पॉइंट है कि नेगेटिव चार्ज के लिए ऑपोजिट फोर्स होगी एज कम्पेयर टू अपोजिट चार्ज। तो यहाँ पे मॉडुलस लगाया है मैंने, अगर आप सिर्फ चार्ज की मैग्नीट्यूड यहाँ पे चार्ज का साइन भी लेके आओ तो आपके पास फोर्स एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगी। और फिफ्थ पॉइंट वैसे साइन थीटा यहाँ पे मौजूद है। तो अगेन आपको अगर फाइंड आउट करनी है, मैं इसको आखिर में समराइज दोबारा करता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड अगर आपने फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे। एक और पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड डज नो वर्क, कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कोई वर्क नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ चार्ज को डिफ्लेक्ट करती है। जैसे ये देखें, ये है हमारे पास चार्ज इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फोर्स ये हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो जब फोर्स परपेंडिकुलर है तो आपके पास परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो वो कभी वर्क नहीं करती। हमें भी पता है कि अगर आपके पास लेट से आप यहाँ पे ऐसे इस तरफ मूव हो रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स है वो नीचे की तरफ है। तो फोर्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट और वर्क जो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पे हमारे पास डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो आएगा। तो इस वजह से मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कोई वर्क नहीं करती, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करती है। मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ होती है मूविंग चार्जेस के लिए। अगर आपके पास चार्ज स्टेशनरी है तो उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होगी। और जबकि अगर मैग्नेटिक फोर्स आप चाहते हो कि चार्ज पे अप्लाई हो तो आपको उसको मूव करवाना होगा। तो ये दो फंडामेंटल डिफरेंस है। एक ये कि आपके पास स्टेशनरी चार्जेस पे इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पे वर्क डन भी करती है, स्टेशनरी चार्जेस पे अप्लाई भी होती है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क डन नहीं करती, और ना स्टेशनरी चार्जेस पे ये शो होती है, ये सिर्फ मूविंग चार्जेस पे आपको नजर आएगी। यूनिट है इसके टेस्ला। ठीक है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम पर मीटर मीटर सेकेंड। तो इसको हम लिखते हैं न्यूटन पर मीटर अम्पेयर। तो अब मैं जिसकी बात कर रहा था कि अगर दोनों अब सिनेरियोस को देख लें, एक पॉइंट है, ठीक है, ये चार्ज रखा हुआ है, और ये पॉइंट पे आपने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप क्या करोगे, छोटा सा चार्ज यहाँ पे उठा के रखोगे, क्यों नॉट, कन्वेंशन है पॉजिटिव। इस पे फाइंड आउट करेंगे फोर्स, और फोर्स हमारे पास होती है कूलम फोर्स, वो फाइंड कर लिया आपने फोर्स। अब इस फोर्स में से एक्सट्रैक्ट कर लोगे इस चार्ज को,
क्यू नॉट को, ठीक है, डिवाइड करके, तो बाकी रह जाएगी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली अगर आपने एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करनी है, तो आपको करना ये होगा कि एक गन लेनी है जिससे आप चार्जेस शूट कर सको, लेट्स से वो पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो आपने एक डिफरेंट एंगल पे शूट करनी है चार्जेस को, और एक लाइन ढूंढनी है, एक डायरेक्शन एंगल ढूंढना है जिस पे चार्ज डिफ्लेक्ट नहीं होता, चार्ज पे यानी कि कोई फोर्स नहीं लगती। जैसे कि मैं एंगल ढूंढ लेता हूँ, वो ये है, एंगल ये है, ठीक है, ये वो लाइन है जिस पे चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगती, ये वो। तो ये जो डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब इस डायरेक्शन के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज जो है शूट करने हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड के एग्जैक्टली जो मैंने डायरेक्शन मिल गई थी ना, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर मैंने वेलोसिटी ये चार्ज जो है वो शूट करने हैं। तो एंगल क्या हो जाएगा इसके दरम्यान में, 90। तो ये साइन 90 हो गया ये हमारे पास। तो आपके पास रिलेशन बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ, जो प्रीवियस मैंने फोर्स का दिखाया था, क्यू वी बी, ठीक है। डिफ्लेक्शन से आप देख लोगे, ये एफ, एफ आपको यहाँ से मिल जाएगा एक्सपेरिमेंटली डिफ्लेक्शन से। क्यू भी आपको पता है, वेलोसिटी आप जिससे शो करे हो वो भी आपको पता है। ये दोनों इस तरफ ले जाओ, तो मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई, ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड, ये। तो पहले आपने गन से शूट करते हुए एक लाइन ढूंढनी है, एक डायरेक्शन ढूंढनी है जिसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती चार्ज पे, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आपने वो चार्जेस शूट करने हैं। और ये फार्मूला यूज करते हुए आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लोगे, ठीक है। फोर्स में से हमने क्या एक्सट्रैक्ट किया, अब वहां पे दो चीजें थी, एक चीज थी हमारे पास सिर्फ चार्ज रेस्ट में हम रखते थे, सिर्फ चार्ज रेस्ट में रखते थे सिर्फ, तो वो ही हम फोर्स में से एक्सट्रैक्ट करते थे। यहाँ पे हमने चार्ज नहीं बल्कि उसको वेलोसिटी भी दिया, तो इन दोनों चीजों को हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा, तो यही हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। तो फोर्स डिवाइड बाय वो जो चार्ज है उसको एक्सट्रैक्ट किया, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स में हमने फोर्स और जो चार्ज और चार्ज को जो वेलोसिटी दी थी वो दोनों एक्सट्रैक्ट की, तो हमारे पास बाकी रह गई मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट पॉइंट जो एक है कि वो आप इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे फोर्स की, तो आप वो बता सकते हैं यहाँ पे राइट हैंड रूल से। वो है ये कि आप जैसे मैंने ये शो किया हुआ है, इसमें देखें, अगर आप जो थंब को उस डायरेक्शन में रखते हैं जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी है, देखें ये, और बी आप उस डायरेक्शन में रखें जिस डायरेक्शन में आपके मैग्नेटिक फील्ड है, जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स की टिप आप उस डायरेक्शन में रखें जहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। तो वी इस तरफ हो गया, ये राइट हैंड रूल के लिए राइट हैंड रूल होना चाहिए, आपने हमेशा राइट हैंड यूज करना है। तो थंब अलोंग बी, फिंगर्स अलोंग बी, तो आपकी जो हथेली है, ठीक है, फिर आपके पास जो ये जो हथेली है वो उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फोर्स की होगी। आप यहाँ पे भी वो अप्लाई कर लें। देखिए थंब की डायरेक्शन क्या है, वो ये डायरेक्शन होगी, और फिंगर्स की डायरेक्शन ये होगी, तो आपकी हथेली ये बताएगी कि इसके ऊपर फोर्स ये है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज के लिए बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगी। आप नेगेटिव पे यही अप्लाई कर सकते हैं यही रूल, लेकिन फिर आप उसका नेगेटिव ले लोगे नेगेटिव चार्ज का, तो आप वो बताओगे कि उसके ऊपर फोर्स ये है। तो राइट हैंड रूल से आप उसकी डायरेक्शन बता सकते हो कि मैग्नेटिक फोर्स की चार्ज के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है। अब आ जाए पहले एग्जांपल पे। एग्जांपल में हमारे पास ये है कि एक इलेक्ट्रॉन गन है, उससे हमने एक 90 एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का हमें पता है वो पिक्चर ट्यूब में है, जैसे हमारे पास टीवी है, टीवी में जो वो आपके पास कलर्स देखते हो ना, वो पिक्चर देखते हो, वो इलेक्ट्रॉन गन से होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे वो बम्बार्ड होते हैं, तो वही इलेक्ट्रॉन गन है, उस उससे हम थ्रो कर रहे हैं एक 60 एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ये गिवन है, बी इज इक्वल टू 0.025, और एंगल है 60 डिग्री। तो हमसे पूछा गया कि इसके ऊपर फोर्स क्या होगी। तो फोर्स आप देख सकते हो राइट हैंड रूल के मुताबिक वो है अप बनेगी इसके पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो उसको नेगेटिव ले लोगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो ये डाउन डाउन आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड है क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू की वैल्यू गिवन है -e, ई की वैल्यू हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई दैट वाज -19,
साइन 60 डिग्री हो जाएगा। वी हमारे पास वो भी गिवन है और बी भी गिवन है, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी इसकी 2.8 मल्टीप्लाई 10 to the -14 न्यूटन। प्रॉब्लम नंबर 5 है, अ प्रोटॉन मूविंग एट 4 मल्टीप्लाई 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड through a magnetic field of magnitude magnetic field of magnitude 1.7 Tesla experiences a magnetic force of magnitude 8.2 multiplied 10 to the power -13 Newton. What is the angle between the proton's velocity and the field? तो हमने एंगल बताना है, हमारे पास वेलोसिटी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, फोर्स भी गिवन है, सिर्फ हमने एंगल बताना है। तो ये हम यूज कर सकते हैं, प्रोटॉन है, प्रोटॉन के लिए चार्ज हो जाएगा ई, वी भी गिवन है, बी भी गिवन है, एफ बी भी गिवन है। तो इससे आप आराम से बता सकते हो कि साइन थीटा थीटा क्या होगा। तो आप ये सारे जो फैक्टर्स हैं इसको आप उस तरफ ले जाएं, तो ये बन जाएगा एफ बी डिवाइड बाई ई वी बी, और ये आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ थीटा। तो जो वैल्यू आएगी आप साइन को उधर ले जाओ, वो साइन का इनवर्स हो जाएगा, आपके पास थीटा आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 7 है, अ प्रोटॉन मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ दिस v इज इक्वल टू 2I-4j plus k मीटर पर सेकेंड इन अ रीजन इन विच द मैग्नेटिक फील्ड इज b, और मैग्नेटिक फील्ड है I plus 2j minus 3k टेस्ला। what the magnitude of the magnetic force this particle experience। ठीक है, प्रोटॉन है तो चार्ज होगा q इज इक्वल टू ई, और वेलोसिटी है 2I-4j प्लस के, और मैग्नेटिक फोर्स है I प्लस 2j माइनस 3k। तो हमने बेसिकली क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि जो हमारे पास फोर्स है, ये जो दोनों के दरम्यान में रिलेशन हो रहा है, वो असल में ये है, अगर आपने साइन थीटा को अंदर मर्ज करना हो तो वो क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, ई एफ बी इज इक्वल टू ई वी क्रॉस बी, ये फंडामेंटल डेफिनेशन ये है असल में पूरी। तो आप अगर ये इसकी मैग्नीट्यूड लें, आपको पता है कि वो आ जाती है, वेक्टर प्रोडक्ट में आ जाता है ई वी बी साइन थीटा आ जाता है। तो यहाँ पे हमें कहा गया कि क्रॉस प्रोडक्ट एवेल्यूएट करो। क्रॉस प्रोडक्ट हम जानते हैं कि आपके पास पहली रो इसमें बना लो आई जे के की, दूसरी रो आ जाएगी हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे वेलोसिटी के, तीसरी रो होगी हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड के। आप इसे क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो आपके पास रिजल्ट ये आएगा। ठीक है, तो ये तो मैग्नेटिक फोर्स हुई। अब आपसे पूछा गया उसने मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हमें पता है, मैग्नीट्यूड फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, वो होगा 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, इन सब का ले लोगे आप स्क्वायर रूट, तो आपके पास आ जाएगी मैग्नीट्यूड आ जाएगी फोर्स की। एक चीज़ में इंक्लूड कर लें, इसके साथ ई भी है, तो ई भी साथ चला आएगा, यही यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आप ई साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हर कंपोनेंट के साथ ई स्क्वायर बन जाएगा, और आप इसको कॉमन लेके बाहर कर सकते हैं। तो जो रिजल्ट आए इसका, उसको ई के साथ मल्टीप्लाई कर दो।